हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन हमें दिया कि हम एक साथ मिल करके परमेश्वर की आज आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु को हम बहुत धन्यवादित हैं उस अच्छी गवाहियों के लिए जो प्रभु ने हम सबके जीवनों में दी, उन कार्यों के लिए जो प्रभु हम सबके जीवनों में करता है, विशेष तौर से अपने वचनों के द्वारा बात करने के द्वारा से। आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 पद को आज हम पढ़ेंगे। The book of Genesis chapter 12 verses 1 to 3. I'll be reading for you in Hindi. If you follow in any other language, you can follow the same text. यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े जाने पर आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे कि इन वचनों को हम अच्छे ढंग से आज समझ सकें। प्रभु, ये वचन जो आपने अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमें दिया है प्रभु, हमने जब इसे पढ़ा है पिता परमेश्वर, ये वचन साधारण नहीं है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा प्रभु ये वचन हमारे जीवनों को परिवर्तित और आप में और मजबूत करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है प्रभु। इसलिए प्रभु हमारी ये आज हृदय से विनती है प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों में एक बीज के समान गिरे प्रभु, ताकि प्रभु कहीं तो 30, कहीं 60 और कहीं पूरा पूरा फल लाए प्रभु। और प्रभु हम सब मिल करके आज इसमें अपने उस पोषण को जो हमारे आत्मा और हमारे उस जीवन को आवश्यकता है जो आप में पाया जाता है पिता परमेश्वर, हम उसमें और भी तंदुरुस्त हो सके प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने प्रारंभ किया है अपने क्रिसमस की सीरीज को, और हम इस बारे में देखते जा रहे हैं कि किस प्रकार से मसीह का आना जो है वो नए नियम में नहीं, मत्ती की किताब से नहीं, वरन उत्पत्ति से ही निर्धारित है। और समस्त जो पुराना नियम है वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बात करता है। आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है कि किस प्रकार से जब हम अब्राहम के जीवन की बुलाहट को देखते हैं, उसमें हम सुसमाचार या क्रिसमस की झलक देखने पाते हैं, या मसीह में उसकी परिपूर्णता देखने पाते हैं। हम सब के अंदर एक आशा बहुत सामान्यता पाई जाती है, वो है आशीष पाने की। हम सब परमेश्वर में आशीष पाना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, हम बहुत संगति में जाते हैं, हम अलग अलग पास्टरों के पास जाते हैं, किसी तरह से हम आशीषित या और आशीष हम प्राप्त करने पाए। लेकिन आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है, यदि हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो हम ऑलरेडी आशीषित हैं। आज हम इस बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे किस प्रकार से मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, मैं और आप जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम मसीह में क्या हैं? आशीषित हैं। हम आशीष पाने के लिए नहीं बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर का फेवर प्राप्त करने के लिए, और हम सब जो मसीह में हैं वो आशीषित हैं। ये घटना जो पढ़ी गई ये बहुत प्रचलित घटना है। अब्राहम के जीवन को हम में से शायद ही कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं नहीं जानता उसके बारे में। अब्राहम की बुलाहट के विषय में हम सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज हम और पृष्ठभूमि में चलेंगे और थोड़ा बैकग्राउंड में देखेंगे और देखने पाएंगे अब्राहम को परमेश्वर ने किस प्रकार से बुलाया। याद रखिए, अब्राहम अपने जीवन के अंदर कोई भी आशीष पाने की अपेक्षा नहीं रख रहा था, और ना ही अब्राहम के अंदर ये इच्छा थी कि परमेश्वर उसे आशीष देगा। वो तो परमेश्वर को जानता भी ना था। अगर आप अब्राहम के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखने और समझने पाएंगे कि अब्राहम उर देश में रहता था जो कसदियों का देश था, जहां पे लोग चांद देवता की उपासना करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब्राहम परमेश्वर को ना जानता था,
ना पहचानता था और ना ही उसका कोई लेना देना था परमेश्वर के साथ। लेकिन परमेश्वर उसे बड़ी अद्भुत तरीके से बुलाता है। किस लिए? आशीष करने के लिए। किस लिए? कि वो औरों के लिए आशीष बन जाए। किस लिए? क्योंकि ये परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा है कि वो अपने चुने हुए को क्या करे? आशीष दे। कई बार हम मसीह होने के नाते इस गलत फहमी में बहुत ज्यादा जीते हैं कि हमें आशीष पाने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। प्रिय भाई बहनों, जब हम संसार के बाकी सारे लोगों को देखते हैं, विचारधाराओं को देखते हैं, ये बात हम पाने पाते हैं कि लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, कुछ हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। याद रखिए, परमेश्वर की प्रसन्नता उस अनुग्रह में है जो वो स्वयं ही हम पर उंडेलता है। परमेश्वर की प्रसन्नता उस बात में है जो वो हमारे जीवन के लिए करता है। हाँ, वो अपेक्षा करता है कि वो जो अनुग्रह कर रहा है हम उसका प्रत्युत्तर दें, लेकिन आशीष की योजना हमारे जीवन से शुरू नहीं होती, परमेश्वर के अद्भुत बुलाहट से शुरू होती है। और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि वो क्या करे? उसको आशीष दे, उसको क्या करे? उसका नाम महान करे, उसको क्या करे? उसको एक बड़ा राष्ट्र बनाए। पूरे बाइबल में अगर हम उत्पत्ति से लेकर यहां तक पढ़े तो सृष्टि बड़ी ही विचित्र तरीके से आगे बढ़ती गई है। नूह के समय में बहुत बड़ा जल प्रलय आया है, पूरा सृष्टि नाश हो गई है। नूह के परिवार से सृष्टि बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय पढ़ेंगे तो देखने पाएंगे पाप की समाप्ति नहीं हुई है। पाप समाप्त नहीं हुआ है। इंसान का खुद में परमेश्वर बनना और सारी चीजों का निर्धारित होना खत्म नहीं हुआ है। 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते तो क्या घटना देखने पाते हैं कि इंसान मिल करके एक ऐसी इमारत बना रहे हैं जो आकाश से बातें कर सके। क्यों कर सके? ताकि अगली बार जल प्रलय आए तो हम उसमें नष्ट ना हो गए। इतनी ऊंची बिल्डिंग बना लेंगे कि पानी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। यानी परमेश्वर कौन बनेगा? मैं और आप। यानी मनुष्य स्वयं में परमेश्वर बनने का प्रयास कर रहा है और पाप की जो परिकाष्ठा है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है क्या करने के लिए? आशीषित करने। दूसरी बात जो हम यहां देखने पाते हैं वो उससे प्रतिज्ञा करता है। सिर्फ बुलाता नहीं है, वो उससे प्रतिज्ञा करता है। और बाइबल बताती है अय्यूब की पुस्तक में कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या अपनी बात से पलट जाए। परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा करता है और प्रतिज्ञा में 3 बातें करता है। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का क्या होगा? मूल पिता होगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर अब्राहम से करता है। एक बड़ा राष्ट्र है, तेरा नाम महान, और तू क्या होगा? आशीष होगा दूसरों के लिए। प्रिय भाई बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने इन 3 प्रतिज्ञाओं को किया जब परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी। तू अपने कुटुंबियों घर को छोड़ दे, तू अपने उर देश को छोड़ दे और मेरे पीछे निकाला। मैं तेरा नाम महान करूंगा, तेरे को बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तू दूसरों के लिए क्या होगा? आशीष का। उद्देश्य क्या था इस आशीष को देने का? क्यों परमेश्वर इस आशीष को देने के लिए उसे बुला रहे हैं? तीसरा पद हमें और स्पष्ट करता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा और सारे भूमंडल के कुल, सिर्फ इस्राएली लोग नहीं, अब्राहम के वंशज नहीं, सारे कुल तेरे द्वारा, अब्राहम के द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। यानी उद्देश्य क्या है कि पृथ्वी पे जो आशीष का जरिया होगा या स्रोत होगा या परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करेगा आशीष पाने के लिए, वो कौन होगा? अब्राहम और उसका घराना। अब परमेश्वर इस बड़ी प्रतिज्ञा के साथ अब्राहम को बुलाता है। अब हम थोड़ा सा और गहराई में अगर आज जाएं और थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, आशीष जो यहां शब्द इस्तेमाल किया गया उसका अर्थ क्या है? जब इब्री भाषा में, ओरिजिनल भाषा में जिसमें लिखा गया, उसके अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं तो जो शब्द इस्तेमाल होता है वो बराक होता है। बराक शब्द का अर्थ है परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का प्रबंध और परमेश्वर का एक असीम अलौकिक अनुग्रह। यानी जो आशीष है यहां पे सिर्फ भौतिक, मटीरियलिस्टिक
या भेड़ बकरियां बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा धन समृद्धि आ जाएगी, वहां तक सीमित नहीं है। यहां जो आशीष का अर्थ है, जिस आशीष की परमेश्वर बात कर रहा है, वो आशीष क्या है? मैं तेरा क्या बनूंगा? सुरक्षा करने वाला, ढाल बनूंगा। मैं तेरे क्या बनूंगा? प्रबंध करूंगा। मैं तेरे को ऊपर क्या करूंगा? एक असीम अनुग्रह करूंगा। ये अर्थ है आशीष का, जो ओरिजिनल भाषा में बराक शब्द का अर्थ पुराने नियम में हम देखने पाते हैं अच्छे ढंग से। तो जो आशीष की परमेश्वर बात कर रहा है, वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं ही उसका सर्वस्त्र और सब कुछ बनने की बात कर रहा है। ये सिर्फ भौतिक भेड़ बकरियां बढ़ने से और उसके पास बहुत सारी संतानें आ जाएंगी, उसके संसार में समृद्धि हो जाएगी, वहां तक नहीं है। ये उससे आगे है। और ये आशीष इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय पिछले से पिछले रविवार जब मनन कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के कारण क्या दिया? श्राप दिया। और जब श्राप है तो मनुष्य किस पे बढ़ता जा रहा है? श्राप में। उसको किसकी आवश्यकता है? आशीष की। और ये आशीष कौन है? स्वयं में परमेश्वर। स्वयं में कौन है? परमेश्वर। और ये वाचा परमेश्वर ने किससे बांधी? अब्राहम और उसके कुल से, मेरे और आपसे नहीं, सीधी तौर पर। और उसके कुल को हम क्या कहते हैं? यहूदी लोग और या फिर इजरायली लोग। यानी परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, वो किससे बांधी है? इजरायली लोगों से, कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रबंध करूंगा, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? एक असीम अनुग्रह दूंगा जिसमें तुम बढ़ते चले जाओगे। और ना सिर्फ तुम्हें दूंगा, वरन पृथ्वी के सारे कुल के लोग तुम्हारे द्वारा ही इस आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। जब हम नए नियम में आते हैं, इस घटना को थोड़ा सा और हम विस्तृत रूप में देखते हैं, तो हम इस बात को देखने पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके पहले पद से। जब हम यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वंशावली कहां से शुरू होती है? अब्राहम से। मत्ती जो यहूदियों को लिख रहा है, इजरायलियों को लिख रहा है, वो इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है, देखो अब्राहम से जो वाचा बांधी गई, जो उसके वंश से वाचा बांधी गई, वो मसीह तक चलती चली आ रही, क्योंकि मसीह किसके वंश से है? अब्राहम के वंश से। एक और पद हम पढ़ेंगे, बाइबल से निकाल लीजिए मेरे साथ, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 16वां पद को। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों को, जैसा बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में, तेरे वंश को। और वह कौन है? मसीह है। यानी ये सारी प्रतिज्ञाएं जो अब्राहम और उसके वंश में हम देखने पाते हैं, ये अंततः किसमें पूरी होती हैं? प्रभु यीशु मसीह में। यानी वो लोग जो यीशु मसीह में अब विश्वास करते हैं, क्योंकि हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय क्या कहता है? हम मसीह के साथ क्या हैं? संगी वारिस हैं। वी आर जॉइंट हेयर्स विद क्राइस्ट। आज कलीसिया को अपनी पहचान को पहचानने की आवश्यकता है। बहुत हो गया, हम अन्य जातियों के समान आशीष पानी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ जाना है, वो करना है, हमें चंगाई मिल जाए, यहां तक सिर्फ सोच को रख के जीना बहुत हो गया। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं, हम कितनी बड़ी आशीष के भागीदार हैं। हमारी पहचान क्या है? परमेश्वर ने उस हर एक उस व्यक्ति को जो मसीह में पाया जाता है, जब हम गलातियों के पत्र उसका 3:16 में संपूर्णता देखते हैं कि जो वंश को आशीष मिली वो मसीह में पूर्ण होती है, और जो मसीह में विश्वास करेगा उनके वो क्या करेगा? मसीह के साथ क्या होगा? इन आशीषों का संगी वारिस होगा। मैं और आप प्रभु में आशीषित हैं। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, और परमेश्वर का असीम अनुग्रह हम सब पर है, जो इस बात को कहते हैं कि हम मसीह यीशु में विश्वास करते हैं। हम सब एक ऐसे लोग नहीं हैं जो जिनको छोड़ दिया गया है, जिनको बार बार परमेश्वर को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। यदि आप मसीह में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर है, ना कि आपके विरोध में। आप जो इस बात का दावा करते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, आप जो प्रार्थनाएं करते हैं, आप जो बाइबल पढ़ते हैं, आप जो कलीसिया में आते हैं और सच में मसीह में विश्वास करते हैं, आप ऑलरेडी मसीह में आशीषित हैं।
उस आशीष के जरिया है जो आशीष परमेश्वर की वाचा परमेश्वर ने अब्राहम और उसके घराने से बांधी, जो मसीह में पूर्ण हुई और हम सब तक पहुंच गई। रोमियो के पत्री उसका 11 अध्याय बताता है कि हम सब अब्राहम के वंश के साथ जोड़े गए हैं। हम सब अब्राहम के वंश से नहीं थे, हम सब यहूदी नहीं है बाय बर्थ, लेकिन हम जोड़े गए हैं किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। और इसलिए क्योंकि हम मसीह के द्वारा जोड़े गए हैं, हम सब कैसे लोग हैं? आशीषित लोग। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को श्राप देना बंद कर दीजिए। एक दूसरे को बुरा कहना बंद कर दीजिए। अरे तू तो मूर्ख है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं आशीषित हूं। और याद रखिए, ये सिर्फ आशीषित होने तक सीमित नहीं है, भूमंडल के सारे कुल चर्च के द्वारा क्या पाएंगे? आशीष। इस अंधकार भरे संसार में कौन है रोशनी की किरण? मसीह की कलीसिया। सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने किसका प्रयोग करना चाहा? अपने लोगों का, अपनी कलीसिया का। आज जो अंधकार भरे, जो पाप में मरे हुए लोग हैं, जिनके पास कोई भी आशा नहीं है, उसके लिए परमेश्वर किसका उपयोग करता है? कलीसिया का। क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए कि ये जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, वो हमारे द्वारा, मेरे और आपके द्वारा, जो अब्राहम के वंश में आत्मिक तौर से पाए जाते हैं, मसीह में होने के द्वारा से उसमें पूर्ण होती है। मैं और आप आम साधारण लोग नहीं है प्रिय बहनों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके घर में, आपके परिवार में आप एक दूसरे से जो भी बातचीत करते हैं, आपके शब्द आशीष के शब्द होने चाहिए। आपके मुंह से आशीष की बातें निकलनी चाहिए। आपके मुंह से निकलना चाहिए अपने बच्चों के लिए, बड़े वो आपको लगे देखने में कि ये तो पढ़ाई नहीं करता है, ये तो ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता है। आपके मुंह से निकलना चाहिए, परमेश्वर तुझे बुद्धि दे, तुझे संभाले, तू परमेश्वर में और बढ़ता जाए, उसका फेवर में और बढ़ता जाए, उसके अनुग्रह में और बढ़ता जाए, और परमेश्वर में और सारी उन्नतियों को जो परमेश्वर ने तेरे लिए योजनाएं रखी है, उन सब में परमेश्वर तुझे आगे ले चले। ऐसे प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमें निरंतर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर मसीह में हैं तो आशीषित है, और आशीषित इसलिए है ताकि दूसरों के लिए आशीष का जरिया। दूसरी बात, हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हमें अपने पहचान को पहचानने की आवश्यकता है ना। बहुत सारे मसीह क्या कह रहे हैं? अभी भी सोए हुए से मसीह। बहुत सारे मसीह लोग कैसे हैं? एक ऐसे मसीह हैं जो एक ऐसे जीवन जीने का प्रयास करते हैं जो विश्वासहीन है। वो मसीह में चल तो रहे हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, संडे को चर्च भी आते हैं, लेकिन विश्वास प्रभु पर नहीं करते। मैं थर्सडे को क्लास पढ़ा रहा था, दूसरा दिमेत्रियुस उसका 3रे अध्याय से हम बात कर रहे थे, उसका 5वां पद में लिखा है, ऐसे लोग अंत के दिनों में आएंगे जो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। और लिखा है आगे, ऐसों से परे रहना, अलग रहना, दूर रहना। प्रिय भाई बहनों, आज ऐसे मसीह बहुत सारे पाए जाते हैं, और आज आप अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिए। कहीं आप और मैं ऐसे लोग तो नहीं हैं जो यीशु मसीह का नाम तो गाते हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है सारे पापों से, लेकिन उसके बाद अपने जीवन को जब हम जीते हैं तो हमारा विश्वास बिना कर्म के दिखाई देता है। विश्वास तो है प्रभु आप पर कि आपने हमारे पापों को उठा लिया है, लेकिन फिर भी हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में हम कैसे जीते हैं? पाप करने के लिए अग्रसर चले जाते हैं। चार्ल्स भाई जैसे अपनी टेस्टिमनी में बहुत अच्छी बात शेयर कर रहे थे, हम कई बार मसीह में होने के बावजूद भी इस मसीहत पहचान को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम अपनी पहचान को पहचान नहीं पाते। हम परमेश्वर की उस अनंत काल की वाचा में सम्मिलित हैं, जो परमेश्वर ने आज से लगभग 4,500 साल पहले अब्राहम से बांधी, और मेरे और आपको ये सौभाग्य दिया कि मैं और आप उस प्रतिज्ञा में शामिल होने पाए। प्रिय बनो, हम अपनी पहचान को लेकर बहुत गंभीर नहीं है, है ना। हम मसीह हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन संसार के लोगों के साथ संसार के लोगों की जैसी बातें, और मसीह के लोगों के साथ मसीह के लोगों की जैसी बातें। ये दोरंगा जीवन, दोहरा जीवन, जिसके बारे में भाई भी बात कर रहे थे, हम मसीहों के अंदर बहुत समानता पाया जाता है।
और मैं उन्हीं के शब्द को कोट करूंगा, हम ऐसा लगता है कि नकाब पहन के जी रहे हैं, जो रविवार को 2 घंटे के लिए हम पहन लेते हैं, लेकिन उसके बाद बाकी 6 दिन हम मसीह और उसकी पहचान को बाजू में रख करके, बक्से में डाल करके, फिर रविवार का जब दिन आता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोट पहना है, जाड़े में जब शुरू हुए तो एक कोट निकाल लिया, लेकिन जैसे ही मार्च आएगा एक कोट वापस अंदर चला जाएगा। ऐसे ही लगता है हमारा मसीह जीवन। कुछ समय के लिए हमने निकाल लिया, सैटरडे को निकाल लिया, बुधवार को प्रेयर के समय में निकाल लिया, संडे को 10:30 से 12:30 1 बजे तक के लिए निकाल लिया, उसके बाद मसीह जीवन गया अंदर, क्योंकि हम तो अपने मन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। नहीं प्रिय भाई बहनों, आपको समझने की आवश्यकता है कि ये जो मसीह का आना है, ये जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, ये सिर्फ धर्म बदलने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक नई पहचान देने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदी भाषा से इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट होने के लिए नहीं है। ये इसलिए है ताकि हमारा मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन, हमारी पहचान बदलती चली जाए। इफिसियों 4 अध्याय से 11 से 13 पद में कहता है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचारक, कुछ को रखवाले और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके, और कुछ को कहते हैं देखभाल करने वाले नियुक्त करके कलीसिया को इसलिए दे दिया ताकि मसीह की देह क्या करे, उन्नति पाए और हम सब के सब पुत्र की समानता में एक हो जाए, हम सब मसीह के जैसे दिखाई दे, हमारे घर में मसीह के जैसे दिखाई दे, हमारे काम की जगह पे मसीह के जैसे दिखाई दे, हमारे दोस्तों के साथ जब हम जाते हैं जो मसीह में रहेंगे उनके बीच में हम मसीह के जैसे दिखाई दे। बाइबल क्या कहती है, तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम पृथ्वी के ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। क्यों नहीं छिप सकता? क्योंकि अगर ज्योति जल रही है पहाड़ पर तो सबको दिखेगी दिखेगी। और इसी पहचान की तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी आशीष की तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जब हम अनिलकांत भाई का गीत गाते हैं, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, ये मुझ में वो जिंदा है। यही वो पहचान की बात है जिस पहचान की बात परमेश्वर अब्राहम से कर रहा है कि मैं तुझे जो आशीष दूंगा वो आशीष भेड़ बकरियों की नहीं है, वो आशीष राजाओं के समक्ष युद्ध जीतने की नहीं है, वो आशीष सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, वो आशीष उससे भी ज्यादा कहीं गहरी है कि मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी पहचान हूं, मैं तेरे लिए सारी बातों का प्रबंध करूंगा और मैं ही तुझ पर अपना असीम अनुग्रह बनाए रखूंगा। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या हम अपनी इस नई पहचान को जान पा रहे हैं? जब हम आशीषित होने की बात कहते हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुबह उठ करके, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे अपने ऊपर विश्वास करने के लिए वो नया जन्म दिया है, उस पवित्र आत्मा का कार्य किया है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं तुझ में आशीषित। क्या हम अपनी नई पहचान के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करने प्रति, या आज भी हम अपने जीवन में उस पुराने मनुष्यत्व को पहन लेते हैं और नए मनुष्यत्व को उतार करके रख देते हैं? याद रखिए, अगर आप परमेश्वर में पाए जाते हैं तो आप आशीषित हैं, और अगर आप आशीषित हैं तो आपका मन, वचन यानी शब्द और कर्म सब कुछ परमेश्वर के अनुरूप बदलता चला जाना चाहिए। ये अनिवार्य है। जैसा भाई पहले यूहन्ना से हम पढ़ते हैं, भाई भी पढ़ रहे थे कि अगर हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे चिन्ह नहीं दिखाई देते तो ये आवश्यक है हम इस बात को समझ लें कि हम आज भी ज्योति में नहीं चल रहे हैं और ना ही अपनी पहचान को मसीह में पहचानने पाए। और इस 2025 का क्रिसमस जिसमें हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये अब्राहम की बुलाहट मसीह में पूरी होगी, मसीह के आगमन में पूरी होगी। जब मसीह के आगमन को हम फिर से याद करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, घर में अच्छी सी झालर लगाएंगे और केक और पकवान बनाएंगे, इस बात को समझिए कि ये सिर्फ मोहल्ले को दिखाने के लिए नहीं, वरन हमारे जीवन की असली बदलाव, असली नयापन, असली क्या कहते हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो मसीह के स्वभाव के अनुरूप है, उसमें दिखना चाहिए। क्रिसमस इज नॉट एक्सटर्नल, क्रिसमस इज इंटरनल। जो क्रिसमस का आप पर्व मनाते हैं ये बाहरी नहीं है, ये भीतरी है ना। संसार के तमाम सारे पर्व जो होंगे वो बाहरी दृष्टिकोण से मनाए जाते हैं, बाहरी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन मसीह का जो जन्म का हम उत्सव मनाते हैं, स्मरण करते हैं, ये उस अंदरूनी
कार्य को स्मरण करते हुए मनाते हैं जो मसीह ने मेरे जीवन के अंदर किया, कि मुझे पाप से छुड़ा करके अब नई पहचान में ले आया, वो पहचान मसीह। अब आप पुरानी पहचान में नहीं जी सकते, और ये है आशीषित होना, और ये है दूसरों तक उस आशीष को पहुंचाना, कि आप इस बात को समझ पाए कि आपकी पहचान मसीह में क्या है। तीसरी बात जो हम आज के वचन से सीख सकते हैं वो ये है कि क्या हम परमेश्वर में और परमेश्वर में पाए जाने को अपनी संपूर्णता समझते हैं कि, उदाहरण के तौर पर आज ज्यादातर जो माँ बाप हैं इस बात की चिंता में रहते हैं कि उनका बच्चे का भविष्य क्या होगा, है ना। पति पत्नी के विषय में चिंता करती रहती है, पति पत्नी के विषय में चिंता करता रहता है। ऐसी बहुत सारी बातों में हम अपने जीवनों को जीते हैं, और ये सामान्य है। लेकिन अगर आप मसीह में पाए जाते हैं और आप आशीषित हैं, इस बात की समझ मेरे और आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि मेरे और आपका प्रबंध करने वाला कौन है? परमेश्वर। मुझे कनाडा जाके आशीष नहीं मिलेगी, वो मुझे भारत में भी आशीष दे सकता है और देता है। मुझे संसार के ट्रेंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अपने जीवन के प्रबंधों को हासिल करने के लिए। परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करता है, करेगा और करता आया है। क्या हमारा ये संपूर्णता में विश्वास है? क्या हम परमेश्वर में जब पाए जाते हैं, हम पूरे हृदय के साथ परमेश्वर को अपना संपूर्णता मानते हैं? दाऊद अपने भजन में लिखता है और बड़े अद्भुत तरीके से लिखते हुए कहता है 23वें अध्याय में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हिंदी में थोड़ा समझ नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ते हैं बहुत स्पष्ट हो जाता है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। कहने का मतलब क्या है, अगर उसको शब्द ब शब्द अनुवाद करें, या परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे कुछ और की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ और चीज की भागने की जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए निरंतर सारी बातों का प्रबंध करता है, करेगा और अभी भी कर रहा है। क्या आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए संपूर्ण है? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अब आपको किसी और चीज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, अपने लालची मन के अनुसार जीने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर और उसके प्रबंध पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी परिपूर्णता कौन है? परमेश्वर है। और ये है, इस बात में विश्वास होना क्या है? आशीषित होना। ये तो आप में संसार के लोगों में क्या फर्क, आप में और दुनिया के लोगों में क्या अंतर है ना। हम भी तो वैसे ही चाल चलन चलते हैं जैसे संसार के लोग चलते हैं, हमारी भी तो अपेक्षा वही है जैसे संसार के लोगों की है। लेकिन मसीह में आना, मसीह में पाया जाना सिर्फ भौतिक बातों से तक सीमित नहीं है, उससे कई गुना और अधिक है। आपके जीवन, इसलिए मसीह यीशु ने कहा, बहुत सिंपल भाषा में उसने कहा मत्ती 6 अध्याय में, इसलिए तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और फिर वो उदाहरण देता है, आकाश के पक्षियों को देखो, मैदान की घास को देखो, वो उससे अच्छा वस्त्र सुलेमान ने नहीं पहना था। आकाश के पक्षी ना बोते ना काटते, फिर भी उनका प्रबंध होता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर हूं। और आज हम मसीह लोग प्रभु में पाए जाने के बाद किन बातों की चिंता में रहते हैं? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन्हीं बातों की चिंता में रहते हैं। और इसलिए एक गीतकार ऐसा कहता है, मसीहा की सारी बातें इंसान की समझ में ना। ये बात प्रैक्टिकल है, अगर इम्प्रैक्टिकल होती तो बाइबल में नहीं पाई जाती। मसीहत कोई थियोरेटिकल रिलीजन नहीं है, यानी कोई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक जीवन की शैली है। और जब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष होगा, उसका मतलब क्या है? कि मैं संपूर्ण हूंगा तेरे लिए। और अब्राहम ने उसका प्रत्युत्तर भी दिया। अगर आप चौथा पद पढ़े, बड़ा अच्छा लिखा है 12वें अध्याय को उत्पत्ति के, यहोवा के इस वचन के अनुसार। उत्पत्ति 12 अगर आप 4 पढ़े तो क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार। अपनी सोच पे भरोसा रख के नहीं, पिताजी क्या कह रहे हैं उसके बारे में सोच के नहीं, रिश्तेदार रोक रहे हैं उसके बारे में नहीं, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम।
जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। सिर्फ जय नहीं होती है प्रेरणा। क्या आप उसकी संपूर्णता में पूरी तरीके से निर्भर? जब आपकी नौकरी चली जाए, जब बॉस आपसे प्रसन्न ना हो, जब घर का सब कुछ अच्छा ना चल रहा हो, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है? हम गीत तो गाते, तू काफी है, तू काफी है, मेरे लिए तू काफी है। क्या हम सच में इस बात पे भरोसा रखते हैं? ना कि कोई कुछ ना रहे। आमोस की किताब में बड़ा अच्छा कहता है कि चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर तू है, बस उतना काफी है मेरे लिए। क्या आप इस बारे में वास्तविक और व्यवहारिक या प्रैक्टिकल रीति से आप भरोसा करते हैं? अंतिम बात जो हम सीख सकते हैं इस वचन से वो ये है कि ये आशीष हमें साझा करनी है, ये आशीष हमें शेयर करनी है। इसको प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ओपन तरीके से कहा, मत्ती 28 उसका 16 से 20 पद में, जाओ और जाके सब जातियों के लोगों क्या बनाओ मेरा सुसमाचार सुनाओ तक सीमित नहीं है। क्या करो? चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। फिर बपतिस्मा दो भी लिखा है, और क्या लिखा? जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने भेजा है। क्यों? ये जो आशीषित परमेश्वर ने हमें किया है, इसको दूसरों के साथ साझा करना। क्रिसमस का सीजन आ रहा है और हमारे देश में ये सबसे उत्तम समय है कि हम अपने ऐसे दोस्तों को जो गैर मसीही या प्रभु को नहीं जानते, इस अद्भुत आशीष के विषय में उनको बता सके, इस अद्भुत आशीषित आशीष से उनको मिला सके। और ये अद्भुत आशीष कौन है? कोई और नहीं, स्वयं में प्रभु यीशु मसीह। कोई और नहीं, स्वयं में मसीह का वो अद्भुत कार्य जो हमने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। दिसंबर का महीना आ रहा है और हमारे पास ये मौका है जब लोग हमसे बोलेंगे, भैया इस बार क्रिसमस की पार्टी में क्या कर रहे हो आप, और आपके घर में आना चाहेंगे, आप उनको पुलाव बनाएंगे, उनके लिए मटन बनाएंगे, बहुत अच्छी चीजें बनाएंगे। लेकिन इससे ये सब चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत आनंद आ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको उस मसीह से रूबरू कम से कम करा दें जो हमारे और उनके लिए एकमात्र। क्योंकि भूमंडल के सारे कुल किसके द्वारा आशीष पाएंगे? अगर हम नए नियम के पूरे बाइबल को एक ही संदर्भ में रख के देखें, एक कहानी के जैसे देखें, मसीहों के द्वारा आशीष पाएंगे। अगर संसार में सुसमाचार पहुंचेगा तो किन के द्वारा पहुंचेगा? प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा। वो कौन है? मैं और आप, कलीसिया, चर्च। क्या आप इस बात को लेकर गंभीर हैं? क्या आप इस बात को लेकर के इसकी महत्वता को समझते हैं? पौलुस टूटे जहाजों से यात्रा किया, पैदल यात्रा किया, बहुत कठिन यातनाओं से होकर गुजरा। क्यों? इस आशीष को साझा करने, क्योंकि ये आशीष महत्वपूर्ण है लोगों तक पहुंचने के लिए। इस आशीष के पहुंचे बगैर उनके पास कोई आशा नहीं है। आपको एक बार बता दूं, कोई भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छे स्वभाव के द्वारा, अच्छे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि एक ही मार्ग है, वो है सुसमाचार का। वो एक ही मार्ग है, वो है विश्वास का। एक ही मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने का, वो है यीशु मसीह के इस संदेश के द्वारा जो प्रभु ने मेरे और आप तक पहुंचाया है, ताकि मैं और आप दूसरों तक। जब हम कलीसिया की इन खाली कुर्सियों को देखें, हमारे जीवन से कम प्रार्थना तो प्रारंभ होनी चाहिए। परमेश्वर ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी संसार में जिनको उनको भरना आवश्यक है। कृपया करके मुझे इस्तेमाल कीजिए कि मैं उन तक पहुंच सकूं। अपने मन में इस बात को समझिए कि आप ही हैं जो मसीह में पाए जाते हैं, जिसके द्वारा यह आशीष का संदेश उन तक पहुंचेगा। आज के जो युवा है, आज का जो संसार है, वो परमेश्वर रहित जी रहा है। उनके पास कोई भी आशा नहीं है। अगर नौकरी चली जाती है तो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो घर छोड़ के चला जाता है। ऐसे कितने न जाने परिस्थितियों से लोग गुजर रहे हैं। परिवारों में भयंकर झगड़े और कलेश है, पति पत्नी से नहीं बनती, पत्नी के पति से नहीं बनती, बच्चे अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं, सब अपने अपने रास्तों पे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसे एक मुश्किल भरे संसार में रहते हैं जहां पे सब एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे में एक ही आशा का संदेश है, यही तो आशीष है कि मसीह यीशु उन तक पहुंच जाए
और उसका कार्य वो अपने जीवन में अनुभव करे। लेकिन कैसे पहुंचेगा? जब तक मैं और आप जाए ना। जब तक मैं और आप पहुंचाए ना। इसलिए इस क्रिसमस को जब हम मनाते हैं, अपने जीवन के अंदर इस बात को देखें और प्रण करें, कम से कम एक परिवार तक, 4 लोगों तक मैं मसीह के संदेश को, इस आशीष को उन तक पहुंचाऊं। बड़ी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जो पृथ्वी के कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, और परमेश्वर ने कलीसिया से भी वही बात कही, जाओ और जाके सुसमाचार को तुम्हारे द्वारा। परमेश्वर ने अपने लोगों का प्रयोग किया इस संसार को, और आज वो हमारा प्रयोग करना चाहते हैं इस दुनिया को, इस चंडीगढ़ के शहर को आशीषित करने, मेरा और आपका प्रयोग करना। प्रेमा बनो, फिर से अपने आप को स्मरण दिलाइए, आप और मैं एक नई पहचान में, आप और मैं आशीष के पीछे भाग नहीं रहे, हम ऑलरेडी आशीषित हैं। हमें मसीह की संपूर्णता में भरोसा रख के जीने की आवश्यकता है। और चौथी और अंतिम बार अपने आप को स्मरण दिलाइए कि हम एक मिशन में है, एक यात्रा में है, जिसमें हमें दूसरों तक इस आशीष को पहुंचाना आवश्यक है। एक मिशनरी ने इस प्रकार से कहा, और इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। द लाइट दैट शाइन्स farthest shines brightest at home. God lit the flame of faith in Abraham so that its light would reach the nations. And now it shines through the church, the people of Abraham's faith. कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर एक आग को अब्राहम के अंदर जलाया, जिसके द्वारा पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे, और वो आग कलीसिया तक पहुंची है, जिसके द्वारा परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं इस संसार को, जो लोग अब्राहम के विश्वास के साथ अपने आप को साझा करते हैं। अगर आपको आज भी लगता है कि आप इस आशीष से वंचित हैं, आपको लगता है कि आज भी आपका मन नहीं फिरा और आप नहीं समझ पाए इस महत्वपूर्ण बात को, तो आज का दिन आपके लिए उद्धार का दिन हो सकता है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और इस बात को देखें और समझें, क्या मैं और आप सच में अब्राहम की आशीष के हिस्सेदार हैं? क्या मैंने और आपने सच में मसीह में अपने जीवन को समझा है, एक नई पहचान को समझा? यदि नहीं तो आज भी प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी से हमें पुकारते हैं, देखो मेरे उस बलिदान को, देखो मेरे उस अद्भुत कार्य को जो मैंने तुम्हारे लिए किया, ताकि तुम अब्राहम के उस आशीष में सम्मिलित होकर के दूसरों के लिए आशीष बनो। अब बहुत हो गया आशीषों के पीछे भागना और उनका पीछा करना, बहुत हो गया उनके पीछे अपने समय को व्यर्थ रीति से गंवाना। अब इस बात की परिपक्वता की आवश्यकता है कि हम इस बात को समझ सके कि हम जो मसीह में हैं, हम आशीषित हैं। वी आर द ब्लेसेड वंस एंड वी आर देयरफॉर कॉल्ड टू ब्लेस अदर्स एज वेल। पिता परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं, विनती करते पिता परमेश्वर, यदि हमारे अंदर आज भी ये समझ नहीं है प्रभु, आपने आज हमसे बात करी, हम इस बात को समझ सके, एक दूसरे से जब हम मिलते हैं इस बात को देख सके कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, और हम आशीषों के पीछे भागने वाले नहीं, और हम जो मसीह में आशीषित है उस पहचान को समझ सके। प्रभु हमें मदद करे, सहायता करे पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके ऊपर विश्वास रखे, नई पहचान में बढ़ने के लिए मदद करे। सारा दिन आपको देते प्रभु, आपने हमसे बातें करी, धन्यवाद। विनती को यीशु के नाम से मांगते।